गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम जनजातीय विद्रोह से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ। ऑप्शन ए है सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी है संथाल विद्रोह, ऑप्शन सी है नील उपद्रव, ऑप्शन डी है पवाना उपद्रव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नील उपद्रव। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 ईस्वी में हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी में तथा पवाना उपद्रव 1873 से 1876 ईस्वी में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियां दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पवाना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने बंद हो गए थे। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों के द्वारा तथा जनभाषाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी है शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन चक्र का चित्रण किया गया की रचना किसने की। ऑप्शन ए है शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है वारिंद्र घोष, ऑप्शन डी है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था। ऑप्शन ए है तारानाथ बंदोपाध्याय, ऑप्शन बी है तारानाथ घोष, ऑप्शन सी है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। ऑप्शन ए है नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, ऑप्शन बी है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, ऑप्शन सी है नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, ऑप्शन डी है उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन व नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। 1788 ईस्वी में
ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था, जो 1810 ईस्वी में बढ़कर 95% के लगभग हो गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंदमठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। ऑप्शन ए है चुआर विद्रोह पर, ऑप्शन बी है सन्यासी विद्रोह पर, ऑप्शन सी है पालीगढ़ विद्रोह पर, ऑप्शन डी है तालुकदारों के विद्रोह पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? ऑप्शन ए है भील विद्रोह, ऑप्शन बी है रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, ऑप्शन सी है विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह, ऑप्शन डी है सन्यासी विद्रोह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? ऑप्शन ए है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन डी है हरीश चंद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ का कथानक आधारित है। ऑप्शन ए है चुआर विद्रोह पर, ऑप्शन बी है रंगपुर तथा दिनाजपुर के विद्रोह पर, ऑप्शन सी है विष्णुपुर तथा वीरभूमि में हुए विद्रोह पर, ऑप्शन डी है सन्यासी विद्रोह पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक साइड विद्रोह दिया है, दूसरे साइड विद्रोह का वर्ष दिया है। ऑप्शन ए है पवाना विद्रोह 1873, ऑप्शन बी है दक्कन किसान विद्रोह 1875, ऑप्शन सी है सन्यासी विद्रोह 1894, ऑप्शन डी है कोल विद्रोह 1870। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी और डी पवाना विद्रोह 1873 से 1876 तक था। दक्कन किसान विद्रोह 1875 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था। कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है बकास्त भूमि की वापसी की मांग, ऑप्शन बी है मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, ऑप्शन सी है जमींदारी प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन डी है वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है अमृतसर, ऑप्शन डी है पुणे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पटना। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत वजी उल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा
शीघ्र ही काबुल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। 1857 के विद्रोह में बहावियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ऑप्शन ए है गुरु रामदास, ऑप्शन बी है गुरु नानक, ऑप्शन सी है गुरु राम सिंह, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्तः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गए, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 में इस आंदोलन का नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। ऑप्शन ए है बंगाल में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है पंजाब में, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। ऑप्शन ए है भीलों का, ऑप्शन बी है गारों का, ऑप्शन सी है गोंडों का, ऑप्शन डी है कोलियों का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गारों का। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है बुल्ले शाह, ऑप्शन बी है करम शाह, ऑप्शन सी है यदुवेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है स्वामी सहजानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? ऑप्शन ए है आगा मोहम्मद रजा, ऑप्शन बी है दादू मियाँ, ऑप्शन सी है शमशेर गाजी, ऑप्शन डी है वजीर अली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दादू मियाँ। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दुदू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी कौन थे? ऑप्शन ए है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, ऑप्शन बी है दुदू के अनुयायी, ऑप्शन सी है आर्य समाज के अनुयायी, ऑप्शन डी है मुस्लिम लीग के अनुयायी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलु थम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए है केरल में,
ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है मैसूर में, ऑप्शन डी है तेलंगाना में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल में। 1805 ईस्वी में वेलेज़ली ने ट्रावणकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की तथा यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिमेंट का व्यवहार भी बहुत गीरतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान बेलू थम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति रानाडे, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वसुदेव बलवंत फड़के। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 1843 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोशी जनजातियों के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोशी कृषक जत्था की स्थापना की। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से उनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाकों में हुआ था? ऑप्शन ए है पश्चिमी भारत, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है पूर्वी भारत, ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोशी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोशी विद्रोह किया। रामोशियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-1826 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण उन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? ऑप्शन ए है बिहार शरीफ, ऑप्शन बी है कोल्हापुर, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है तिलहट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोल्हापुर। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले अनेक वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भूराजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफी संघर्ष करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम? ऑप्शन ए है कुकी, ऑप्शन बी है खूंद, ऑप्शन सी है उरांव, ऑप्शन डी है नाइकायदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खूंद। खूंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिशोई ने किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिशोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है बुद्धू भगत, ऑप्शन बी है सुरगा, ऑप्शन सी है शिगराय, ऑप्शन डी है जतरा भगत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुद्धू भगत। छोटा नागपुर क्षेत्र में
कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 में बुद्धू या बुद्धो भगत ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन ए है कच्छ, ऑप्शन बी है सिंहभूम, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी है सतारा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंहभूम। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमिकर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है पूना, ऑप्शन सी है कालीकट, ऑप्शन डी है बड़ौदरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बड़ौदरा। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदरा में हुआ। बड़ौदरा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटना के अनुसार रखें। फर्स्ट है बंगाल का सिपाही विद्रोह, सेकंड है कच्छ का विद्रोह, थर्ड है बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, फोर्थ है संथाल विद्रोह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट बंगाल का सिपाही विद्रोह, थर्ड हो जाएगा उसके बाद बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, उसके बाद सेकंड होगा कच्छ का विद्रोह, उसके बाद फिफ्थ होगा कोल विद्रोह, उसके बाद फोर्थ होगा संथाल विद्रोह। 1857 के पूर्व के उपयुक्त विद्रोहों का क्रम इस प्रकार है। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1774 ईस्वी में, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि में मीर कासिम से जा मिली थी। नेक्स्ट बेल्लोर का दूसरा विद्रोह सिपाही विद्रोह है जो 1806 ईस्वी में हुआ था। कच्छ का विद्रोह 1819 से 1831 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-1856 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए है 1807 से 1808, ऑप्शन बी है 1820, ऑप्शन सी है 1858 से 1859, ऑप्शन डी है 1889। इसका राइट आंसर होगा छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में, कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। यदि हो विद्रोह 1820-21 को लिया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है सिंध, ऑप्शन डी है काठियावाड़, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। छोटा नागपुर की हो 1820 से 21 ईस्वी में मुंडा जनजातियों ने पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौतियां दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण से 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। छोटा नागपुर का क्षेत्र बस 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर झारखंड में शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है सिंधु और कान्हू ने, ऑप्शन बी है भैरव चांद, ऑप्शन सी है ए और बी,
ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 1855-56 ईस्वी का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। इस विद्रोह का नेता शीदो, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1831-32 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1844 से 46 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1851-52 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1855-56 ईस्वी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1855 से 56 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है जयपाल सिंह, ऑप्शन बी है मास्टर तारा सिंह, ऑप्शन सी है शिबू सोरेन, ऑप्शन डी है सिद्धू और कान्हू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिद्धू एवं कान्हू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ऑप्शन ए है कैप्टन निक हैविले, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट वास्टिन, ऑप्शन सी है मेजर बरो, ऑप्शन डी है कर्नल व्हाइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेजर बरो। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनाडी तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और डिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने किया। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी, जिसे संथालों ने हरा दिया। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लाइड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है, भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए। सेकंड है, गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। थर्ड है, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। फोर्थ है, एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 1, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। जुलाई 1855 ईस्वी में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता के मेजर बड़ो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीरपैंती के मैदान में संथालों से संघर्ष में पराजित हो गई। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोक्को यहाँ का एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। गंगा नदी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह भागलपुर से आधुनिक वर्धमान तक फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? फर्स्ट है, संथाल परगना नामक राज क्षेत्रों का सृजन किया गया। सेकंड है, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। 1855 से 56 ईस्वी का संथाल विद्रोह बिहार एवं उड़ीसा के एक प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन था। यह विद्रोह 1856 ईस्वी तक जारी रहा और अंग्रेज सरकार एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफल रही। अंग्रेज सरकार ने एक संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की। इसके बाद 1855 ईस्वी में भागलपुर और बीरभूम का बंटवारा कर संथाल परगना जिला बनाया गया। साथ ही किसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल को भूमि अंतरण गैर कानूनी हो गया। झारखंड में जमीन की खरीद फरोख्त हेतु CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, SPTA संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम
और शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? ऑप्शन ए है भील विद्रोह, ऑप्शन बी है कोल विद्रोह, ऑप्शन सी है रंपा विद्रोह, ऑप्शन डी है संथाल विद्रोह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भील विद्रोह। भील विद्रोह भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। 1818 से 1831 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने एक नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रयंबकम डांगिलियान ने प्रोत्साहन किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में शेवरन का नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। कोल विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच में फैला केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए है माओजी, ऑप्शन बी है गोविंद गिरी, ऑप्शन सी है सूरजमल दास, ऑप्शन डी है मोतीलाल तेजावत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोविंद गिरी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत एवं गोविंद गिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में शब्द सभा की स्थापना की थी। गोविंद गिरी को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए है संथाल, ऑप्शन बी है कच्छा नागा, ऑप्शन सी है कोल, ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती अम्बा, जगत पिता और इनके विद्रोहों को उलगुलान महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक समूह खेती वाली भूमि व्यवस्था, खुटकुट्टी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। 1895 ईस्वी में मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा था कि देखो, गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उसके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए, लेकिन बिरसा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामकोई पर जंगल में गिरफ्तार कर लिया। 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह कुचल दिया गया और बिरसा अमर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में किस घटना का विवरण था? ऑप्शन ए है 1857 का विद्रोह, ऑप्शन बी है 1921 के मोपला विद्रोह का, ऑप्शन सी है 1859 से 60 के नील विद्रोह का, ऑप्शन डी 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। ऑप्शन ए है 1 फरवरी 1900 को, ऑप्शन बी है 2 फरवरी 1900 को, ऑप्शन सी है 3 फरवरी 1900 को, ऑप्शन डी है 4 फरवरी 1900 को, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंहभूम के जामकोईपाई वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्य तरीकों से उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तरांचल, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। 1899 से 1900 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दिकुओं आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोग के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है बलिया, ऑप्शन डी है अलीपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है ठक्कर बापा ने, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन डी है BR अम्बेडकर ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। वर्ष 1933 से 34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझाकरण मुहैया कराया? ऑप्शन ए है भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना तथा जनजातीय उत्पादों का कर लगाया जाना, ऑप्शन बी है जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारों का प्रभाव, ऑप्शन सी है जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों को बढ़ना, ऑप्शन डी है जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विवरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइजा विद्रोह हुआ। ऑप्शन ए है 1620 से 1621 के दौरान, ऑप्शन बी है 1720 से 1721 के दौरान, ऑप्शन सी है 1820 से 1821 के दौरान, ऑप्शन डी है 1920 से 1921 के दौरान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1820 से 1821 के दौरान। हैजा हो विद्रोह 1820 से 1821 के दौरान हुआ था, जिसमें केंद्र बिहार का संथाल परगना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1874, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी है 1865, ऑप्शन डी है 1870। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1865। खैरपुर आदिवासी आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए है उतिरथ सिंह, ऑप्शन बी है सुरेंद्र शाही, ऑप्शन सी है कट्टबोबम, ऑप्शन डी है सैयद अहमद बरेलवी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुरेंद्र शाही। संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र शाही ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट है नील विद्रोह, सेकंड है संथाल विद्रोह, थर्ड है दक्कन दंगे, फोर्थ है सिपाही विद्रोह। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है ऑप्शन ए है 4213, ऑप्शन बी है 4231, ऑप्शन सी है 2431, ऑप्शन डी है 2413। इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी 2413। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था। सिपाही विद्रोह 1857 में था। नील विद्रोह 1859 से 60 था। दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी का था।